नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से। टिग्नोमेट्री और टिग्नोमेट्री का भी पार्ट हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग कर रहे हैं PYQ SSC CGL 2017 से लेके और 2024 तक के। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस आपके पूरी तरह से नंबर देने के लिए आता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी याद नहीं करना है आपको, एक सिस्टम है और इस सिस्टम को चलाना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दो इमारत 38 मीटर तथा 58 मीटर ऊंची हैं कि शीर्षों के मध्य की दूरी 52 मीटर है। दोनों इमारतों के मध्य की दूरी क्या होगी? देखिए, दो इमारत बना रहे हैं अपन, दो बिल्डिंग बना रहे हैं। एक 38 है और एक ये 58 है। 38 और ये कितनी हो गई? 52। और शीर्षों के बीच की दूरी, ये इनके शीर्ष हैं। चलो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत ही नहीं थी। ये क्वेश्चन तो कितना, एक मिनट 58, ये तो 52 हो गई, ये 38 हो गई और ये 58 हो गई। सॉरी, चलो इस 58 को थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं। 58, ये 38, ये 38 और ये कितना हो गया? 20। बेटा ये 52 और ये 20 और ये 90 डिग्री पे बन रहा है पाइथागोरस। क्या आंसर आएगा? अब आप फटाफट से निकाल सकते हैं। सर 52 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इक्वल टू कितना? 48 स्क्वायर आ रहा है। इतना आप निकाल सकते हैं, दैट इज द 48। बोलो भाई, सही है आंसर? चेक करते चलो। छोटी मोटी चीज अपन को केवल और केवल लॉजिक पे ध्यान देना है। कैलकुलेशन आपका पार्ट है, जैसे करते चलना है आपको। कोई दिक्कत क्वेश्चन को करने के लिए? चले आगे। चलो 12 नंबर। 220 मीटर ऊंचे एक वृक्ष के दो बिंदु समान तल पर उन्नयन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। चलिए डायग्राम बना रहे हैं आप। ये आपका पेड़ है और ये एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। खत्म। ये A, B और ये C और D बेटा दोनों पॉइंटों पे बन रहे हैं। चल 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। ये 30 डिग्री और ये कितना है? 45 डिग्री। बोलो भाई, अब हमसे केवल और केवल ये जाना जा रहा है C से D की दूरी कितनी है? X। दोनों बिंदुओं के बीच दूरी कितनी है? चलिए सबसे पहले अंदर का ट्रायंगल, फिर बाहर का ट्रायंगल। क्या चीज दे रखी? अच्छा, प्लेन पे 2 पॉइंट दे रखे हैं क्या? 220 मीटर ऊंचे एक वृक्ष के दो बिंदुओं समान तल पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री 220 मीटर हाइट फ्रॉम 2 पॉइंट्स लाई ऑन ए। चलो भाई, क्वेश्चन चेंज। ये कह रहा है कि जो पेड़ है उसका जो हाइट पॉइंट है वो नीचे से दो बिंदुओं से एंगल बना रहा है। दिस वन, ये वही हो गया जो नाव चलती हुई आई है वाले क्वेश्चन करे थे। 220 मीटर, ये तो बहुत इजी है, वो तो फिर भी टिपिकल था। उसको तो 30 डिग्री और ये कितना? 45 डिग्री। अब देखो ये 220 तो ये कितना हो गया? 220। अरे ये 220 तो ये कितना हो गया? $30 ये आएगा और 45 ये आएगा। 220 और ये 220, क्योंकि वो तो ज्यादा बड़ा हो गया ना 220। अच्छा, ये 30 के सामने तो ये भैया कितने हो गए? ये x है और ये 220√3। अब आपके पास हो गया 220 प्लस x इक्वल टू 220√3। अब x इक्वल टू हो गया 220√3 माइनस 1। सही है मेरे हिसाब से आंसर। चलो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। 220
देखो 1.732 में 1 गया, 0.732। अब इसको 7 दूनी 14, 15 16, 176 आ रहा है क्या? 160, 7 दूनी 14 16, चलो मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अच्छी तरह देख रहे हैं आप? ये पेड़ है आपका, और पेड़ के सिरे से, पेड़ के जो सीड से नीचे 2 बिंदु एंगल बना रहे हैं। देखो एक चीज है, यदि आपने बाई चांस डायग्राम गलत बना दिया तो सारा खेल गलत है, फिर आपका सारा खेल गलत हो जाएगा यदि डायग्राम गलत बने। और ये वो क्वेश्चन है जो नंबर देने वाले हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो रटके भी नहीं जाने थे, कोई रटके नहीं जाना था। चले साहब 30 नंबर। 72 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष का इमारत के ऊपर तथा नीचे से उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा दो चीजें, एक तो आपकी मीनार है और एक आपकी इमारत है, दो चीजें। 72 मीटर 72 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष का इमारत के ऊपर से, इमारत के ऊपर से और इमारत के नीचे से, शीर्ष का इमारत के ऊपर तथा नीचे से उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। 30 और 60 आ गए तो टेंशन तो है ही नहीं हमें। इमारत की ऊंचाई क्या है? चलो इसको ही x मान ले, ये x, तो ये कितना हो गया? x बटा √3। ओहो, और ये x, तो ये कितना हो गया? चलो जरूरत भी नहीं है x की, x की जरूरत भी नहीं है। देखो थोड़ा सा कंसंट्रेशन, ये 72 है तो ये कितना होगा? 72 अपॉन, अब ये 72 अपॉन √3 है, इसको भी सही कर लो। √3 3 और 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 24 √3। बेटा ये 24 √3 आ गया, ये 24 √3 है तो ये कितना हो गया? 24। बस खेल खत्म, सारा खेल खत्म। हाँ कहां जाना है? खोल दो, हाँ बोलो भाई क्लियर? 24। देखो मैं एक चीज आप लोगों से कहता रहता हूं, पहली बात मैं किसी के ऊपर इंडिकेशन नहीं कर रहा हूं। आप में से कोई भी व्यक्ति मेरे जीवन को बदल सकता है तो वो मेरे लिए भगवान के बराबर होगा। बदलो मेरे जीवन को, मैं तैयार हूं। सिखाओ मुझे एआई के टूल्स कैसे यूज करते हैं, सिखाओ। सही है, जीवन को सरल बनाने की टेक्निक्स बताओ। बताओ, तुम नई पीढ़ी के लोग हो, सही है नहीं है? क्योंकि मुझे मेरे जीवन को सरल बनाना है, और दुनिया में सबसे बड़ी चीज दैट इज अ डिसिप्लिन। खत्म। जितने भी आईएएस के इंटरव्यू जाए उसमें पहला पॉइंट ही डिसिप्लिन पढ़ने को मिला मुझे, डिसिप्लिन। चलो खत्म क्वेश्चन। तो 24 और ये आपका हो गया 24। 72 में से 8 4 12, 4 2 6, 48 आंसर। चलो भाई कोई भी बच्चा मुझे नई चीज, अच्छी चीज बताएगा, अपडेशंस देगा, प्राइज दूंगा उसे, प्राइज, बाकायदा प्राइज दूंगा। नीचे एक बच्चा बैठता है, आपको पता है, कशिश, उसने एक बार एक ऐसी चीज सिखाई, हमारे बहुत घंटे और बहुत दिन बचा दिए उसने, हमारे बहुत घंटे और बहुत दिन बचा दिए उसने। सही है, सिखाई ऑनलाइन एक ऐसी चीज सिखाई उसने हमें कि आपके सामने सारी पीपीटी बहुत फास्ट मोड में आ रही हैं। पहले एक पीपीटी के लिए एक आदमी लगाओ, फिर चेक करो, फिर 10 झंझट करो। अब आप कोई भी पेपर की पीपीटी तुरंत बन सकती है।
चलो 2023 के बैच का बच्चा है वो मेरा, और अभी भी आ रहा है ना, उससे पूछना फीस दोबारा ली है क्या। उसकी केवल एक ही खासियत लगती है, जब वो सिखाने बैठता है तो बीटेक है और एसके आईटी का बीटेक है, और जब सिखाने बैठता है तो ऐसी ऐसी चीजें बताता है वो नो डाउट कि सर सीखो, सीखना है। चलो, और अभी जहां तक है देखो उसका एसबीआई में हो जाना चाहिए, बड़ा अनलकी रहता है, मेंस दिया है और बहुत शानदार पेपर करके आए। चलो भाई बोलो भाई क्लियर, और आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछो बता देगा, वो रोकेगा नहीं वो, ठीक है ना। चल बोलो भाई क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। मैदान पर एक बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 30 सेकंड उड़ने के पश्चात 30 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। हवाई जहाज की गति क्या है। लो सर, ये आपका हवाई जहाज है और ये उड़ता उड़ता यहां आ गया, यही हुआ होगा। 60 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री है और ये कितना है 30 डिग्री है। 30 सेकंड में परिवर्तित हो जाता है। 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये 4500 है और ये भी 4500 है। खत्म कहानी। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही डायग्राम, अच्छा बनेगा कैसे डायग्राम सर, इस तरह के क्वेश्चन करे हुए ना, इसलिए पीवाईक्यू की हैसियत है सर। चलो, ये 30 के सामने तो ये 60 के सामने हो गया 4500 रूट 3, ये पूरा 4500 रूट 3। ये 60 के सामने तो 30 के सामने ये कितना हो गया 4500 बटा रूट 3। लो बेटा, ये ए बी सी डी ई, खत्म कम, ए बी सी डी ई। चलो, अब आपको यहां से ए से बी की डिस्टेंस चाहिए। इसको आप x मान लो। 4500 रूट 3 माइनस 4500 बटा रूट 3, मजे बांध दिए। 1500 सीधा ही आंसर, 1500 रूट 3। इधर देख लो, ये इधर गया, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 में से 1 गया 2 बटा रूट 3। अच्छी तरह देखना, 4500 कॉमन जा चुका है, 2 बटा रूट 3 और रूट 3 ऊपर नीचे 3, 1500 कितने हो गए 3000 रूट, एक मिनट, हाँ 3000 रूट 3, 3000 रूट 3 डिस्टेंस है। और 30 सेकंड में 30 से डिवाइड करो। अच्छा, आंसर मीटर पर सेकंड में 0 से 0 कितना आ गया 100 बाई रूट 100 एंड रूट 3। खत्म हो गया। हाँ जी बोलो भाई। कल भी अपन ने ऐसा क्वेश्चन करा था और बार बार आए गए मेरे हिसाब से 10 बार यही सारे क्वेश्चन। देखो एक्चुअल में क्या है, एग्जाम में 4-5 तरह की वैरायटी चलती है। मैं तो आपको फिर भी बहुत सारी वैरायटी कराता हूं। 4-5 तरह की वैरायटी बार बार घूमती है, इसलिए पीवाईक्यू करने वाले को फायदा हो जाता है। लेकिन सजग, परसों नीट में जो खेल किया, ऐसा खेल यदि एसएससी में कर दिया तो मेरे हिसाब से सब बच्चे मर जाएंगे और प्रधानमंत्री पर आत्महत्या का आरोप लग जाएगा। पता है ना परसों क्या किया। नीट का पेपर इतना कठिन जो आज तक नहीं बना, और फिजिक्स समझ से बाहर। टीचरों की समझ में नहीं आ रहा है अभी तो क्या हो रहा है। समझ में आ गया खेल, टीचर्स के समझ में नहीं आ रहा है। अब वो जो ले रहे थे ना 720 नंबर का होता है ना,
720/720 वाले वो भी यदि पुराने पेपर देने आ जाएं तो जरूरी नहीं है वो पास हो जाए। एक तो कभी भी ये गारंटी मत समझ लेना कोई व्यक्ति सफल हो गया तो वो सफल है ना, गलत फहमी में मत रहना तुम। उसके ग्रह नक्षत्र सही थे कि वो सही युग में सही समय में पैदा हो गया, सही है नहीं है, सही युग में सही समय में। ऐसा मैं कभी भी नहीं मानता कि सफल है तो सफल। वो आईआईटी में जो बच्चा सफल हो गया परसों, उसने सुसाइड क्यों किया 3rd ईयर में? सफल ही था वो तो आपके हिसाब से। सुसाइड करने से पहले उसकी कहानी सफलताओं में गिनी जा रही थी। समझने की कोशिश करो, सफल वो व्यक्ति होता है जिसे कोई फॉलो करता है। आज हम रतन टाटा को फॉलो करते हैं। आप यदि किसी व्यक्ति को फॉलो करते हैं इसका मतलब वो सफल है। चलो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 4500, 4500 √3, 4500, 4500 अपन √3, इसमें से इसको घटाया, x की वैल्यू आई, x की वैल्यू कितनी हो गई 3000 √3। 30 सेकंड में चलाना है क्योंकि मीटर पर सेकंड चाहिए, किलोमीटर पर आवर चाहिए तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते। बोलो भाई क्लियर? चलो 15 नंबर, एक पतंग आकाश में उड़ रही है। मैदान पर एक बिंदु से पतंग तक धागे की लंबाई 420 मीटर है। मैदान से धागे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये कह रहे धागे में कोई ढीलापन नहीं है। नहीं है साहब, कोई भी ढीलापन नहीं है, पतंग उड़ रही है। ये लो साहब फटाफट से डायग्राम जरूर बनना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है। 30 डिग्री और लंबाई कितनी है 420 मीटर। पतंग की ऊंचाई क्या है? 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण का आधा होती है। मेरे हिसाब से 2 सेकंड का क्वेश्चन, जवाब दो। क्या नई नई टेक्नोलॉजी हम नहीं ले सकते? तुम जो सोचते हो उससे तो बहुत गुना आगे की सोचते हैं, बस थोड़ा सा मीडिया को नहीं समझ पाए, सोशल मीडिया को नहीं समझ पाए। आज क्लियर? अभी परसों मेरे को पता लगा, मैं एक स्टडी कर रहा था, व्हाट इज द व्हाट्सएप एपीआई। तो व्हाट्सएप एपीआई की स्टडी कर रहा था मैं, क्या चीज बनाई है। तुम में से किसी ने यूज करा है व्हाट्सएप एपीआई? नहीं, सही है। अब तुम्हारे पास व्हाट्सएप एपीआई से खेल होगा डेली की डेली। क्या शानदार, मतलब देखो हर व्यक्ति को चिंता है, गूगल वाले को भी चिंता है कि मैं खत्म नहीं हो जाऊं, व्हाट्सएप वाले को भी चिंता है मैं खत्म नहीं हो जाऊं। आपको पता है व्हाट्सएप किसका है? मार्क जगरबर्ग का। फेसबुक मार्क जगरबर्ग की, और ये इंस्टा मार्क जगरबर्ग का। इसको भी पूरी रात भर चिंता लगी रहती है, भैया ऐसा नहीं हो सुबह होते होते मैं खत्म हो जाऊं, कोई नई चीज आ जाए। इतना अपडेशंस करते हैं ये लोग, जबकि इस एपीआई को आए हुए तो 2 साल हो गए। हम तो 2 साल बाद समझ रहे हैं कि ऐसी चीज भी थी दुनिया में। चलो क्वेश्चन क्लियर। लेकिन एक चीज पे हमें भरोसा है कि हम एप्टीट्यूड जानते हैं तो दुनिया की सारी चीजों को समझने की ताकत रखते हैं। सही है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गुब्बारा समान गति से बिंदु P से छोड़ा जाता है। 6 मिनट पश्चात बिंदु P से 400 √3 मीटर की दूरी पर एक समीक्षक है जो देखता है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए कि समीक्षा बिंदु तथा बिंदु P एक ही स्तर पर है। गुब्बारे की गति बताइए। एक गुब्बारा समान गति से बिंदु P से छोड़ा जाता है। 6 मिनट पश्चात बिंदु P से एक तो ये खेल हो गया, एक तो ये खेल हो गया। एक गुब्बारा एक समान गति से बिंदु P से छोड़ा जाता है। 6 मिनट पश्चात बिंदु P से, ये नीचे नीचे का पॉइंट P,
बिंदु P से छोड़ा जाता है। एक गुब्बारा एक समान गति से बिंदु P से छोड़ा जाता है। 6 मिनट पश्चात P से 450√3 मीटर दूरी पर एक समीक्षक है जो देखता है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 450√3 सही है। मान लीजिए कि समीक्षा बिंदु तथा बिंदु P, ये रहा अच्छा समीक्षक बिंदु PQR। गुब्बारे की गति क्या है यहां से यहां, यानी ये निकालना है। तो 450√3 इंटू 3 1300 और 1350 कितनी देर में चला? 6 मिनट में। तो 1350 बटा 6 मिनट यानी कि 30 सेकंड मीटर पर सेकंड में हो गया। 3 चौकू 12 कितना? सॉरी एक मिनट। गुब्बारे की गति 1350 बटा 6 मिनट 60 सेकंड और मीटर पर सेकंड ही चाहिए। ये लो, नौ चौक 36, 6 9 9 पंजे 45, 4 ती 12, 3 4 सत्ते 28, 4 पंजे 3.75 आंसर। लो सब गुब्बारे की गति बिल्कुल ओके। चलें सब। ₹450√3 इंटू √3 कर दिया 1350। 1350 6 मिनट में चला, 6 मिनट और सेकंड बना लिया और आंसर आ गया 3.75 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17। एक इमारत की ओर क्षैतिज रेखा में 100 मीटर चलने पर उसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। इमारत की ओर 100 मीटर चलने पर 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 45 डिग्री 60 डिग्री। क्लियर? इमारत की ऊंचाई क्या होगी? ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया? ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया? एक्स देखो, इसको x मान लो तो ये क्या हो गया आपका x बटा √3 और ये x, तो ये पूरा क्या हो गया x और x बटा √3 प्लस 100 इक्वल टू x और ये हो गया x माइनस x अपॉन √3 इक्वल टू 100 और ये हो गया √3 माइनस 1 x 100 इंटू √3 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल टू x और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? इमारत की ऊंचाई चाहिए x। ये 3 माइनस 1 2 2 यानी कि 50। तो ये क्या हो गया मेरा आंसर? 50 √3 प्लस 1 और √3 और है तो क्या हो गया 50 3 प्लस √3 50 3 प्लस √3। बोलो भाई क्लियर? खत्म। देखो एक चीज और, किसको क्या मानना है? ये एट ए मूवमेंट यानी गलत मान लिया तो आप फंस जाओगे, टाइम लग जाएगा भाई, टाइम लग जाएगा। यदि मैं इसको x मान लेता तो मैं खुद फंस जाता, इक्वेशन ही बड़ी हो जाती। तो ऐसी चीज क्यों माने अपन जो प्रॉब्लम दे? अच्छा ये पता कैसे चलेगा? प्रैक्टिस से। बोलो भाई क्लियर?
एक इमारत की ओर 36 रेखा में 100 मीटर चलने पर 100 मीटर चलने पर, ये वही वाला क्वेश्चन हो गया कि नाव जा रही है प्रकाश पुंज की तरफ, सेम टाइप के क्वेश्चन। अब इससे तो कुछ भी निकालो, सारी चीज रेडी है आपकी। 18 नंबर, एक वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी के कारण टूटकर भूमि की सतह से 60 डिग्री का कोण बनाता है। जड़ और बिंदु पर वृक्ष का शीर्ष भूमि को छूता है कि मध्य दूरी 25 मीटर है, वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी? चलो सब, ये आपका पेड़ है और ये आपका पेड़ टूटा, सही है। एक वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी के कारण टूटकर 60 डिग्री का एंगल बना देता है, बना दिया भैया 60 डिग्री का एंगल। जड़ और बिंदु पर वृक्ष का शीर्ष भूमि को जो छूता है इसके 25 मीटर है। खत्म क्वेश्चन है तो। अच्छा ये 25 है तो ये क्या होगा? 25√3। ये 30 के सामने तो ये क्या हो गया? 50, सॉरी 30 के सामने तो ये क्या हो गया? 50। खड़ा कर दो पेड़ को, 50 + 25√3। अब देखो ऑप्शन नजदीक में चाहिए, 50 + 25 × 1.732, 50 प्लस, देखो चलो देखो कई बार है ना, यदि अंदाज में नहीं होता ना तो मैं इसको पता है क्या कर रहा होता, इसको डेढ़ा करके थोड़ा ज्यादा कर देते, लेकिन वो नजदीक नजदीक है इसलिए आप रिस्क नहीं लेंगे। 25 दूनी 50, 75, 80, 25 7 175, 8 5 13 83, 25 8 5 13 33 43। सही लिखा है? ये सही लिखा है ना? तो 3 पे पॉइंट, तो 93.3 के करीब आंसर। खत्म। ये लो भाई, आप अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे याद करनी पड़ रही हो, रिकॉल करनी पड़ रही हो कि सर ये फॉर्मूला ढूंढूं। अरे कुछ नहीं ढूंढूं, 30 60 90, 30 60 45 की कहानियां चल रही हैं। इसके होमवर्क के क्वेश्चन कर दिए तुमने? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम कर दो सारे, तो सारे करने चाहिए ना। हाँ नहीं पूछो, और मेरे से क्यों, इससे पूछो, इससे, ताकि जब तक हम एक दूसरे से नहीं करेंगे हमें यह पता कैसे चलेगा चल क्या रहा है हमारा। सही है नहीं है भाई? कोई तुमसे पूछता है और तुम्हें नहीं आता है तो दिमाग में क्या आता है? यार नहीं आया, कुछ करना है। समझो 50% से ऊपर वाले बच्चों की सोच पॉजिटिव होती है और नीचे वालों की पूछ कैसे लिया इसने मुझसे। सही है नहीं है? इसको अधिकार क्या है मुझसे पूछने का? सोच सोच का अंतर है। सही है नहीं है? अब तो ये 2 भैया ये बैठे हैं, 3 भैया ये बैठे हैं, इससे क्या है इनको ये भी पता लग जाए यार ये क्वेश्चन भी दे रखे हैं क्या सर ने। पता 2014-15 में CHSL में आते थे वो क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से सारे इजी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई टिपिकल है। चलो 19, एक मीनार की ऊंचाई 300 मीटर है। जब उसकी चोटी को दूसरे मीनार की चोटी से देखा जाता है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का होता है। ये मीनार 300 मीटर और ये मीनार दूसरी मीनार। अच्छा कैसे पता लगा दूसरी मीनार छोटी होगी? ये कह रहा है यहां हम देख रहे हैं तो 60 डिग्री का एंगल है। क्लियर? दोनों मीनारों के आधारों के मध्य दूरी 120 मीटर है, 120 मीटर है। छोटे मीनार की ऊंचाई बताओ, छोटी मीनार की ऊंचाई बता दो। देखो ये 120 से ये कितना हो गया? 120√3, 300 में से 120√3 घटा दो। अच्छा वेरी गुड, दे ही रखा है। 300 - 120 × 1.732, 12 दूनी 24, 12 × 36, 12 × 7 84, 12 और 8 20, 300 माइनस, सही आ रहा है? सुनो एक 0 और आएगी, ये 207 आएगा। हाँ 207, तो ये 207 यानी कि ये हो गया। देखो 300 में से 200 गए 100, 7 में गए 93 यानी कि 92। खत्म करो कहानी को। सारी नहीं,
तीन वैल्यू याद होनी चाहिए, √2 1.414, √3 1.732 और √5। बस इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई आए, और फिर भी निकालनी पड़े तो बड़ा इजी मामला है, ऐसा नहीं है। अब जैसे √5 की कैसे निकालेंगे? कैसे निकाले? अब मैं निकालना सिखा रहा हूं आपको। अच्छा, एक तो चीज निश्चित है, अप्रोक्स में खेल चलेगा। मैं तो कह रहा हूं √5 की वैल्यू नहीं पता मुझे, अब मैं कैसे निकालूंगा? आ जाओ, सुनो। 24 का स्क्वायर निकालता कितना आया? 576। अच्छा, 23 का स्क्वायर निकालता 529। अच्छा, 22 का स्क्वायर निकालता, बोलो 2.235। खत्म करो कहानी को। सही है, यही आ रहा है। लो, अरे भाई 23 का स्क्वायर ये है तो 2.3 से तो कम है ना, तो 2.2 खत्म। ये लो, लिख लो फटाफट से। वैसे यही होती है कि इसकी 235 हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और इतना तो ऑप्शन आपकी हेल्प करेगा। चलो लिख लो भाई, और ये तो आनी चाहिए, ये तो जनरल चीज है भाई, क्योंकि ये बार बार आ रही है तो आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, 20 नंबर। दो वृक्ष सड़क की विपरीत दिशा में खड़े हैं, दोनों वृक्षों के मध्य की दूरी 400 मीटर है। दोनों वृक्षों के मध्य सड़क पर एक बिंदु है और वृक्षों की चोटी से बिंदु का अवनमन कोण इतना है। दो वृक्ष एक सड़क के विपरीत दिशा में खड़े हैं, दोनों वृक्षों की मध्य की दूरी 400 है। दोनों वृक्षों के मध्य सड़क पर एक बिंदु है, वृक्षों की चोटी से बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री 60 डिग्री है। यदि वह वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है, ऊंचाई 200 है, तो दूसरे वृक्ष की ऊंचाई कितनी होगी? ये 200, ये और ये मिडिल, दिस 200। 45 डिग्री का कोण बनाता है, 200 है, और ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा तो 200 से तो बड़ा होगा। इधर देखो 200 और ये कितना हुआ? 200। अच्छा, ये 200 तो ये भैया कितने हुए, और ये कितना हुआ? 200 √3। 200 √3 आंसर है। खत्म। घड़ी लगा लो, 10 सेकंड लगती है, 10 सेकंड। देखो मन में एक उत्साह होना चाहिए, उत्साह नहीं है ना तो जीवन ऐसा हो जाएगा, कुछ मतलब ही नहीं रहा। 21। एक भवन जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, शिखर पर एक मीनार खड़ी है। शिखर पर मीनार खड़ी है, मीनार के शिखर तथा शानदार क्वेश्चन। एक भवन जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है के शिखर पर एक टावर स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग विद एज 40 मीटर। कैसे बनेगा डायग्राम? बिल्डिंग के ऊपर टावर में, तो यही सोच रहा था बना कैसे दिया होगा इन्होंने। अच्छा, शिखर पर नेटवर्क वाला टावर, ये बात सही कही इसने। चलो, एक भवन है, ये भवन है और ये टावर बना दिया। थोड़े दिन में ये भी खत्म हो जाएंगे, नेटवर्क वाले टावर भी। सही है, नहीं है? एक भवन जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, भवन 40 मीटर है, शिखर के शिखर पर एक मीनार खड़ी है, मीनार के शिखर तथा पाद, मीनार के शिखर तथा पाद 60 डिग्री तथा 45 डिग्री है। 45 डिग्री और ये कितना हो गया? मीनार की ऊंचाई क्या है? चलो, ये 40 तो ये कितना? अब ये 40 तो पूरा वाला कितना हो गया? 40 √3। अब 40 √3 ये x, तो क्या हो गया? 40 √3 माइनस खत्म क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो बोलो, सही नहीं है? सही है।
एक बिंदु P, ये हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, एक बिंदु P से एक मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसकी स्पर्श ज्या यानी टेंजेंट 3/4 है। जानते हो क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा कितना है? 3/4 है। मीनार की ओर 560 मीटर चलने पर मीनार के उन्नयन कोण की स्पर्श ज्या 3, ये दूसरा टेंजेंट कितना बन गया? 4/3। मीनार की ऊंचाई क्या है? शानदार क्वेश्चन बनाया भाई ये तो। ओहो, मेंस 2017 अभी तक यही चल रहा है क्या खेल? एक बिंदु P से मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि बिंदु P से मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसकी स्पर्श ज्या tan थीटा बराबर 3/4 है। tan थीटा बराबर 3/4। तीन बटा 4 है। मीनार की ओर 500 मीनार की ओर 560 मीटर जाने पर ये 560 मीटर जाने पर मीनार के उन्नयन कोण की स्पर्श ज्या 4/3 हो जाती है। हाँ, बोलो भाई। बताओ, तुम बताओ। नहीं है तो लगाओ दिमाग। दिमाग नहीं है? हाँ, करो तो करो। कर दूं एक लाइन में? मैं तो एक लाइन में करूंगा। कोई एक्स और वाई का चक्कर नहीं। करो तो सही है, नहीं है? कोई एक्स और वाई का चक्कर नहीं। पता है ये चीज कहां आई थी? अब आपको बता दूं मैं। ये चीज आई थी रेशो में, लेकिन आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है। ये चीज आई थी फ्रैक्शंस में, जब मैंने कहा था कि फ्रैक्शंस को नीचे के पार्ट को इक्वल करने की कोशिश करो और डायरेक्ट आंसर आता है उससे। मैंने सब चीजें सिखाई हुई हैं ये। रेशो तो लगेगा ही, सीधे सीधे दिख रहा है। देखो ये 3/4 है, ये 4/5 है। 12 बनाओ इसको, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो गया? 12। 12/16 और 12/9 ये कितना है? 16। ये कितना है? 16। और ये कितना है? 9। कितना बच्चा? 7। 7 का लिंक किससे? अब राज आए अब यहां के। हाँ, तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो कि तुम पढ़ोगे और तुम्हें दिमाग में याद रह जाएंगी। बहुत बड़ी गलत फहमी में हो तुम। सही है, नहीं है? क्योंकि मेमोरी ज्यादा से ज्यादा उसी व्यक्ति की जा सकती है जिसने कंसंट्रेशन के साथ काम किया हो। खत्म क्वेश्चन। ना एक्स की जरूरत ना वाई की। और सीधा सीधा कह रहा है भैया, क्या कह रहा है? ये 3/4 है, ये 4/3 है। अच्छा, ये दोनों एक ही होंगे, इनको एक कर लिया 12। तो ये कितना है? 16। ये कितना है? 9। कितना बचा? 7 का लिंक किससे? अब चाहिए क्या? मीनार की ऊंचाई। 12 का लिंक किससे? ये किससे मल्टीप्लाई करूं? आंसर पूरे क्वेश्चन में पेन ना चले और चाहे हाई लेवल कहेंगे इसे। हकीकत में ट्रिग्नोमेट्री का तो क्वेश्चन ही नहीं है ये तो क्वेश्चन रेशो का है और बिल्कुल सिंपल। मेमोरी में से चली गई ना चीजें।
बेटा सारी चीजें चली जाएंगी मेमोरी में से। तुमने माइंड के साथ गेम खेला है। खत्म क्वेश्चन। मुझे किसी एक्स की जरूरत नहीं, किसी वाई की जरूरत नहीं, मुझे तो एक ही चीज की जरूरत थी, सर ऊपर का सेम कर दो, ऊपर का सेम कर दो तो नीचे के डिफरेंसेस मेंटेन हो जाएंगे। फिर वही वाली बात, अपन सिंपल, जितना सिंपल कर सके वेरिएबल को क्यों बीच में पकड़े, वेरिएबल को क्यों बीच में पकड़े अपन, वेरिएबल को तो जब पकड़े जब कोई जरूरत भी हो। चलें सब क्वेश्चन। आपको यदि दूसरी कोचिंग के बच्चों के साथ यदि टेस्ट दिलवाया जाए तो तुम सबसे ज्यादा इंसल्ट मेरी करवाओगे। वो तो शुक्र समझो मैं नहीं करवा रहा हूं, वरना मुझे तो आत्महत्या करनी पड़ जाएगी। अच्छा एक चीज और है, तुम सारी चीजें देख लेना, सब कुछ मैंने बताया हुआ है, सही है ना, सब कुछ मैंने बताया हुआ है, लेकिन तुमने मजाक समझ रखा है, कर दो। 24 साल की लड़की आईएएस में 41-42 नंबर की रैंक लेके आई थी, 3 साल तक मोबाइल हाथ में नहीं लगाया उसने, क्योंकि 3 साल से मोबाइल ही हाथ में नहीं लगाया। फिर मैंने कहा पढ़ कैसे रही हो, सारी दुनिया तो इससे पढ़ रही है, इंटरव्यू पढ़ना उसका, सही है नहीं है। और ये बच्चे ये समझते हम तो पढ़ रहे हैं ना, सारी मेमोरी डिलीट हो जाएगी। चलो, P तथा Q दो बिंदु एक इमारत के आधार के क्रम से X तथा Y की दूरी पर है तथा एक सीधी रेखा पर है। यदि बिंदु P तथा ये क्या है Q से इमारत की चोटी के उन्नयन कोण पूरक हैं, पूरक का मतलब टोटल 90 डिग्री। चलो Y सही है ये, पहले ये सही है ना डायग्राम। अच्छा P तथा Q, सॉरी सॉरी सॉरी, ये P और ये Q, ये X और ये Y, अब सही है। Y इज ग्रेटर देन X, सीधी रेखा पर है। यदि बिंदु P तथा Q से इमारत की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि ये थीटा है और ये कितना है 90 माइनस थीटा। अब आ जाओ P Q A B, सारी कहानी कर दो। त्रिभुज A P Q A P B कराए थे क्वेश्चन, और त्रिभुज A Q B कराए थे। टेन थीटा इक्वल टू, अच्छा ये तो इसने कुछ करा ही नहीं है, वेरी गुड। तो ये हो गया H अपॉन X और ये हो गया टेन, कोई बात नहीं एक बार लिख देता हूं मैं, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया H अपॉन Y, और ये क्या हो गया कॉट थीटा इक्वल टू H अपॉन Y। टेन और कॉट को मल्टीप्लाई कर दो, 1 हो गए, क्या हो गए H स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1, और H बराबर क्या हो गया रूट एक्स वाई। आंसर क्या आ गया, दैट इज द D। खत्म क्वेश्चन। किताब में क्वेश्चन दिया है, मैंने कराया था क्लास में, मुझे ध्यान है, 2 क्वेश्चन आपको कराए थे पूरक वाले। बोलो भाई क्लियर। जब कभी भी 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री नहीं आए तो उसके अलावा उनका सिस्टम यही है दुनिया में, बस टेन थीटा कॉट थीटा बना दो। हाँ कोई उपाय बता दो बेटा। आंसर पीछे सही नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ। रूट एक्स वाई हो सकता है कोई गलती रह गई हो, नो डाउट। और फिर वही वाली बात, इमारत की ऊंचाई h निकालना है, h निकालना है h स्क्वायर बटा एक्स बाई 1, h बराबर रूट। बिल्कुल सही है साहब। बेटा मैं कभी भी इतना ओवर तुम्हारी तरह नहीं होता ओवर कॉन्फिडेंस, 2-2 3-3 बार चेक करूंगा उसे। सही करो पीछे बेटा, उसको सही करो, पीछे आंसर थोड़ा गलत है, सही करो। तुम भी आंसर को थोड़ा सही कर लेना। चलो हाँ जी क्लियर।
चले, हाँ इसका सही है, आंसर सही है, वो किताब में हो सकता है थोड़ा गलत हो गया हो। चलें सब, क्वेश्चन शानदार। क्वेश्चन नंबर 24, दो खंबे जिनकी ऊंचाई 60 मीटर 35 मीटर की चोटियों को रस्सी से जोड़ा गया है। यदि रस्सी क्षैतिज के साथ कोण बनाती है जिसकी स्पर्श रेखा, अब आ गया स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा नहीं है, ये ध्यान रखना ही स्पर्श ज्या है, ये सही है। तुम्हें पता है साइन थीटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? साइन ज्या। कॉस थीटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये इंग्लिश है। कई लोग ट्रिग्नोमेट्री की सीट को देखते हुए कहते हैं इंग्लिश में ही तो है ये, सही है नहीं है। साइन थीटा को हिंदी में बोलते हैं ज्या, इसको बोलते हैं कोज्या, इसको बोलते हैं स्पर्श ज्या। ये नाम होते हैं बाकायदा इनके, लेकिन अपन को मतलब नहीं इन चीजों से, अपन तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं सब, ठीक है ना। चलो, दो खंबे जिनकी ऊंचाई 60 मीटर तथा 35 मीटर है की चोटियों को, 60 मीटर तथा 35 मीटर है, लो बेटा 60 मीटर 35 मीटर, ये 35 और ये 35 और ये 25 हो गया। यदि रस्सी के क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का, 5/9, मतलब टेन थीटा बनता है, ये थीटा बनता है, सॉरी थीटा बनता है, और टेन थीटा बराबर हो गया 5/9। अब देखो जरा, 5/9 यानी ये 5 है और ये 9 है। अच्छा ये 5 नहीं है बल्कि ये कितना है, 25, तो ये 9 पंजे खत्म। खंभों के बीच की दूरी क्या है, 45, खत्म। लिंक की तो लगानी है। अरे मैं आप बार बार यूं कह रहे थे कि सर ये तो रेशो है, ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री रेशो ही तो है। पता है इसका सही नाम क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, सही नाम है इसका पूरी, और ये रेशो ही तो मेंटेन कर रहे हैं ये लोग, पर रेशो को लिंक लगा रहे हैं आप। चलिए लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, कल थोड़ा सा मैं रेडी रहूंगा है ना उन चीजों को लेके, पता नहीं आज कहां वो मिसप्लेस हो गई चीजें। 25 नंबर, एक नौसेना कप्तान 4√3 - 1 मीटर पर सेकंड की गति से लाइट हाउस से दूर जा रहा है। वह निरीक्षण करता है कि लाइट हाउस की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 45 डिग्री बदल जाता है। ये लाइट हाउस है, ये दूर जा रहा है, ये भैया ये रहा और ये भैया ये रहा। ये भैया ने कितना 60 डिग्री का कोण, और ये कितना, सही है, गति से जा रहा है, 1 मिनट लगता है। है क्वेश्चन शानदार, 1 मिनट लगता है। अरे वो तो ले आएंगे, और तरीका देखो, एक एक्स लगाऊं क्या यहां पे, देखो x/√3 और ये पूरा x और ये p, सही है, x - x/√3 x - x/√3 इक्वल टू p आ गया। अब ये किसके बराबर होगा, 4√3 - 1 की गति से, 4√3 - 1, अब रुक जाओ जरा, मीटर पर सेकंड और 1 मिनट 60। चलो मैं तो ये सोच रहा था इसको यहां रख के भी कोई काम हो सकता था क्या, नहीं होता। चलो x कॉमन लिया, √3 - 1, अब देखो ये कट रही हैं चीजें, और 4
√3 -1 इंटू 60, दिस कट गए, √3 6 चौका 24, 240 √3, 240 √3 आंसर x की। बिल्कुल देखो एक चीज तो ध्यान रखा करो, जो चीज पूछी जाए ना उसी को x मान के चलो, आप बड़ा इजी मामला होगा, एंड में वही चीज चुपचाप आ जाएगी। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। दोबारा यहां से यहां जा रहा है बंदा 60 डिग्री से 45 डिग्री, x/√3 और ये p, सही है, ये x, ये x/√3, ये पूरा क्या हो जाएगा x, x माइनस x/√3 4 √3 -1 इंटू 60, दिस चले। ओके थैंक यू।